हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहाँ पे हम आपको बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने ब्लाउज पीस लिया है और इसके बाद में हमने ये अस्तर लिया है। अस्तर हमने 90 सेंटीमीटर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लाउज है वो मैं 38 इंच का बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने अपने अस्तर पे सारी मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पे हमें 14 इंच का ब्लाउज बना के तैयार करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसे बीच से फोल्ड कर लिया है और जो फ्रंट पार्ट है वो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और हमने जो इसका बैक पार्ट है वो हमने यहाँ पे 1 इंच छोटा लिया है, यानी कि एक हमने 15 इंच लिया है, एक हमने 16 इंच लिया है। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है बीच से। 4 फोल्ड करने के बाद में हमने यहाँ पे जो हमारे शोल्डर हैं वो 15.5 इंच के हैं। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे निशान बनाना है। ठीक है। अब चेस्ट यहाँ पे हमारे 38 इंच की है, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसे 4 फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे अपना निशान बना लिया है, जो हमारे शोल्डर का रहता है। और इसके बाद में हमने इसके जो आर्म होल है वो हमने इसे सिर्फ 7 इंच ही रखना है। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे से बॉट नेक बनाना है, इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे शोल्डर एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमने 38 इंच का ब्लाउज बनाना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान बना लिया है। ठीक है, इसमें हाफ इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, क्योंकि सिलने में फिर वो छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले देखिए 1.5 इंच पे यहाँ पे हमने कर्व दे देना है और एक्स्ट्रा मार्जिन आपको 2 इंच या 1 इंच जो भी रखना है आप रख सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे हमने कटिंग कर लेना है, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पे दोनों पार्ट को कटिंग कर लेंगे, मार्किंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि कपड़ा साइड में ज़्यादा लंबा हो रहा है, फिसल रहा है नीचे की साइड में। अब यहाँ पे हमने देखिए फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अच्छे से कटिंग कर लिए हैं। अब दोनों को यहाँ पे हमें अलग अलग कर देना है। ठीक है। अब एक पार्ट हमने साइड निकाल के रख देना है, जो कि हमारा पीछे का है, और फ्रंट पार्ट को हमने वापस से इस तरह से हमने फोल्ड करना है। ठीक है। फोल्ड करने के बाद में अभी यहाँ पे हमने वापस इसमें निशान बनाना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है। फ्रंट पार्ट में हमने यहाँ पे गला बनाना है, 8 इंच का बनाना है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे 4 इंच पे रखा है। ठीक है। अब 4 इंच तक हम यहाँ पे फैलाव देंगे सामने की साइड में। अब यहाँ से हम वापस इसे मिला देंगे। तो हमने ये वाला शेप बनाया है यहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से सामने में फैला सकती हैं। ठीक है। अगर आप 28 का या 30 का ब्लाउज बनाती हैं तो वहाँ पे आप कम भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा फैला हुआ नहीं पसंद है तो। अभी देखिए जो हम सामने से अगर मापते हैं तो वहाँ पे 7.5 इंच आता है ना, तो वहीं पे हमें निशान बनाना होता है। ठीक है। उसके आगे अगर हम करेंगे तो हमारा जो शोल्डर है उतरता रहता है। ठीक है। अब ऊपर से हमने यहाँ पे इतना कपड़ा कट करके निकालना है। ठीक है। तो अभी कैसे करना है ये देखिए हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने सीधी लाइन पे यहाँ पे जैसे आपने आर्म होल पे निशान बनाते हैं वैसे ही बना लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको वापस 1 इंच करना है और इस तरह से अगर आप कर्व दे देंगे देखिए तो उसी तरह से ऊपर कोई जाएगा, देख रहे हैं ना। तो वो कपड़ा हमें निकालना है, वो कपड़ा हमें इस फ्रंट में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि पीछे से हम बॉट नेक बना रहे हैं और पीछे से हम अलग डिज़ाइन बना रहे हैं। अगर फ्रंट में भी हम इतने मतलब चौड़ाई से शोल्डर रखेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से आप फ्रंट के शोल्डर रख सकते हैं, 1.5 इंच के, 2 इंच के, 3 इंच के। अब ऊपर से हमें निशान बनाना है, तो ऊपर से हमने देखिए 10.5 इंच पे निशान बनाया है। अब यहाँ से हमने 3.5 इंच पे निशान बना लिया है और वापस से हमने जो ऊपर से पॉइंट बनाया था, जो हमारे ये देखिए टक्स पॉइंट बनाया है ना, यहीं से हमें वापस से ऊपर को मिला देना है। कहाँ पे मिलाना है? जहाँ पे हमने निशान बनाया था। ये देखिए इस तरह से आपको इसमें मिला देना है। अब मिलाने के बाद में करना क्या है, हमने यहाँ पे 2 इंच तक आपको छोड़ देना है। ठीक है। अब यहाँ पे इस लाइन को आपको इस तरह से तिरछा कर देना है। अब हम ऊपर से ले लेते हैं। ठीक है। ऊपर से हम 15 इंच पे एक निशान बना लेते हैं। 15 इंच के बाद जो भी नीचे कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है या एक्स्ट्रा बच रहा है, वहाँ पे हम इस तरह से सीधा कर देते हैं, क्योंकि फ्रंट का हमने एक्स्ट्रा लिया था ना 1 इंच। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसे सीधा कर देना है। इसको हमें इतना तिरछा नहीं करना जितना हमने वहाँ पे ऊपर को किया है। ठीक है। अब इसे हमने यहाँ से बराबर बराबर से 2-2 इंच पे निशान बनाना है, तो वो बना लिया है। अब यहाँ से हमने एकदम बढ़िया से कर्व देते हुए, शेप देते हुए
ऊपर तक लेके जाना है, ये देखिए इस तरह से। तो जब आप इस तरह से यहाँ पे कटिंग करेंगी तो आपकी जो ब्लाउज़ की फिनिशिंग है, जो गाइडलाइन है, बहुत बढ़िया बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये आपको दिख रहा है ना, जो साइड में हमने एक-एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लाइन दी है, ठीक है। बीच की लाइन अब कटिंग होगी, साइड की लाइन जब जुड़ेगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए देखिए हमें वहीं से बीच वाली लाइन से यूज़ करना था, ठीक है। अब इसे भी हमने ऐसे ही कटिंग करना है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये हमने जो बीच का कपड़ा था फालतू का, वो हमने निकाल के साइड कर दिया है। अब इसे हमने ऐसे मिलाना है और इधर भी हमने सेम टू सेम, ये जो पॉइंट है ना बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को हमने सीधा-सीधा इस तरह से दोनों साइड में निशान बना लिया है, क्योंकि जब हम यहाँ पे कुछ सिलेंगे, जोड़ेंगे तो इस पॉइंट को आपस में मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो लाइन है बढ़िया से बन के तैयार होगी। अब यहाँ पे हमें गले को भी कटिंग कर लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी कैनवस पेपर पे नहीं बनाने वाले हैं, सिंपल बना के आपको दिखा रहे हैं कितना खूबसूरत ब्लाउज़ बन के तैयार होगा। और ये इस ब्लाउज़ को हमने बहुत जल्दी में सिला था और बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको जल्दी में ब्लाउज़ सिलना होता है, आपके पास टाइम नहीं होता है, आपके पास सामान नहीं होता है, कभी फिर आपको उतना टाइम नहीं होता है कि आप मार्केट जाके आप सामान ला सकें। तो इस तरह से आप ब्लाउज़ बना के तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे जो बैक पार्ट था उसमें हमें निशान बनाना है, 4.5 इंच पे हमने निशान बनाया है। वापस से हमने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे निशान बनाया है, 5 इंच पे बनाया है हमने। और यहाँ पे हमने बॉट नेक का इस तरह से निशान दे देना है। अब यहाँ पे हमें पीछे का जो गला है काफ़ी बड़ा बनाना है, ठीक है? लेकिन आप अपने हिसाब से छोटा-बड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो पीछे बिल्कुल एक डोरी भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 2 हुक भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो 3 भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट मैं यहाँ पे 12 इंच का गला बना के तैयार करने वाली हूँ। तो मैंने 12 इंच पे यहाँ पे निशान बना दिया है और 2 इंच मैं नीचे रखूँगी, बस 2 हुक लगा के। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से हमने 15 इंच पे निशान बना लिया है, जितनी भी हमारी हाइट है, और नीचे का कपड़ा हमने 1 इंच छोड़ दिया है। और 5 इंच पे हमने यहाँ पे देखिए अपनी टक्स प्लेट का निशान बना लिया है। ऊपर से हमने निशान बनाया है, हमें 12 इंच का यहाँ पे गला करना है। तो ऊपर का जब हम 5 इंच निकाल दिया है, तो फिर नीचे का जो भी बच रहा है, 7.5 इंच बच रहा है, तो उतने बीच में हमें यहाँ पे डिज़ाइन बनानी है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है और उतनी जगह पे हमें निशान बनाना है बीच का, ठीक है। अब जैसे नीचे का अगर हमने 8 इंच किया है ना, तो 4 इंच पे हमने निशान बनाना है और 4 इंच पे हमने यहाँ पे इसकी चौड़ाई देनी है। चौड़ाई आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 4 इंच की दी है। अब इसे हमने इस तरह से रखना है बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसे कर्व दे देना है, बहुत आसानी से एकदम बढ़िया बन जाएगा। अगर आप इसी तरह से कोई भी गोल चीज़ लेके बना सकते हैं। अगर इस तरह से अगर हम हाथ से कर्व देते हैं तो कभी-कभी टेढ़ा-मेढ़ा भी हो जाता है। अब इस तरह से अगर हम निशान बनाएँगे किसी भी गोल प्लेट से या किसी भी गोल चीज़ से, तो यहाँ पे अच्छा बन जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा-सा छोड़ दिया है, ऐसे हाफ इंच कहिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, और अब यहाँ पे हमने ऊपर की साइड का भी कटिंग कर देना है इस तरह से। हाफ इंच छोड़ते हुए हमने ऊपर भी कटिंग कर दिया है। तो ये बैक पार्ट हमारा और फ्रंट पार्ट दोनों अच्छे से कटिंग हो गए हैं। अब हमें करना क्या है, हमने जो हमारे पास फैब्रिक है उसे भी हमने कट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हमारा गला निकल के आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपने ब्लाउज़ को कट कर लिया है, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को। अब यहाँ पे हमें अपना फ्रंट पार्ट बनाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट ही बनाऊँगी, ठीक है। सबसे पहले इस तरह से ऐसे रखना है, पिन अटैच कर लेना है और यहाँ पे हमने किनारे-किनारे पे सिलाई लगानी है। हमने इसमें कोई भी कैनवस पेपर नहीं लगाना है, ठीक है। अब इस तरह से हमने यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा देनी है, देखिए इस तरह से। और सिलाई आपको हाफ इंच छोड़ते हुए लगानी है, एक पैर की है ना वो छोड़ते हुए लगानी है। और इस तरह से देखिए हमने गले पे पूरी सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे कटिंग कर लेनी है इस तरह से। यहाँ पे देखिए हमने इसे अच्छे से कट कर दिया है। कट करने के बाद इसे हम सीधा कर लेंगे और जो कोने हैं ना वहाँ पे हमें छोटा-छोटा कट लगा देना है, ताकि आसानी से सीधा हो जाए। तो आप यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो फिर उँगली से अच्छे से दबा दीजिएगा अंगूठे की सहायता से, उससे भी बढ़िया से बैठ जाएगा और फिनिशिंग आ जाएगी। तो अभी इसके बाद में हमने एक लेस ली है और जो हमारी साड़ी में
यहाँ पे सिल्वर कलर की पूरी लेस है, तो उसी के हिसाब से मैंने ये लिया है। यहाँ पे अगर आपकी गोल्डन आ रही है तो आप गोल्डन भी लगा सकते हैं, जो आपकी डिज़ाइन बनाने के काम आएगी। वो वैसे जो घूमने वाली लेस होगी उसे आप लगा के यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। लेकिन कॉर्नर का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉर्नर अगर आपके ख़राब हो जाएंगे तो फिर समझ नहीं आएगा कि आपने कौन सा गला बनाया है। ठीक है, अब इस तरह से इसे पूरी बढ़िया से अटैच कर देनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है मोटी, और इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर देना है। ठीक है, अच्छे से मिला देना है। ठीक है, ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब ऐसे ये जो हमारे साइड के पार्ट हैं उन्हें भी अच्छे से ऐसे सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिखे आप उसे कट कर दीजिएगा। तो बढ़िया से फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ पे जो साइड के पार्ट हैं और बीच का है, इसे ऐसे तैयार करना है आपको। ठीक है, अगर आप पहले इसमें मोटी सिलाई लगा लेंगी, बाद में एक्स्ट्रा कपड़े कटिंग कर देंगी, तो बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग से बन के तैयार हो जाता है। ये यहाँ पे देखिए इस तरह से। और ये देखिए हमने एक साइड का तैयार किया है। अब यहाँ पे हम इसमें भी ये निशान बना लेंगे। इस लाइन को हमने सीधा कर लिया है, ताकि जो पॉइंट है ना वो बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर पॉइंट बिगड़ जाएगा तो फिर आपकी जो गाइडलाइन है वो ख़राब दिखेगी सामने से। अब कॉर्नर से ऊपर से हमें मिलाना है, और इस तरह से बढ़िया से मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। सिलाई इस तरह से लगानी है, कोई भी पार्ट आपको ज़्यादा खींचना या रुकाना नहीं है, नहीं तो नीचे से बिल्कुल आपको बराबर दिखना चाहिए। ठीक है, जब आपका नीचे एकदम बराबर आ जाएगा ना, तो समझ जाइएगा कि आपने सही से जोड़ा है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे जोड़ा है तो मेरा एकदम बराबर आया है। ये देखिए इस तरह से। अब इधर का भी हमें सेम ऐसे ही जोड़ लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट है बढ़िया से तैयार हो जाएगा। नीचे से आपको करना है क्या, अगर आप चाहें तो इसी को फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, अगर आपका उतना ही हो रहा है, तो आप नीचे से कॉटन की पट्टी लंबी सी कट करिएगा 1 इंच की, और सिल के अंदर को फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसे अच्छे से अटैच कर लिए है। तो दोनों यहाँ पे हमने अटैच कर लिया है। हाँ, अगर आपको इसमें कप्स अटैच करने हैं तो आपको अलग अलग अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, अस्तर अलग और मैन फैब्रिक अलग। तो बीच में आप इसमें कप्स अटैच कर सकते हैं, बट 38 में या 40 में या 44 में ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हमें अभी तैयार करना है। तो सबसे पहले देखिए अच्छे से हमारा हो गया है। अब जो पीछे का पार्ट है तो उसको भी हमने ऐसे ही पहले सिलाई लगा दी है, बाद में पलट के यहाँ पे इसे हमने सेट कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इसमें सबसे पहले ये देखिए शोल्डर को अटैच करना है। इस तरह से ऐसे रखना है, और यहाँ पे हमने लगानी है सिलाई। तो दोनों शोल्डर को हमें ऐसे ही अटैच कर देना है बढ़िया से, इस तरह से। और स्लीव्स आप अपने हिसाब से इसमें रफल वाली लगा सकते हैं, 10 इंच की लगा सकते हैं, या फिर छोटी लगा सकते हैं, फिस वाली लगा सकते हैं, वो आपके हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसमें प्लेन बाजू लगाई है छोटी सी, सिर्फ 5.5 इंच की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है ना, शोल्डर लगाने के बाद में गले से आपको मिला के लगाना है। साइड में जो भी एक्स्ट्रा बचता है ना, उसे आप इस तरह से छाँट के निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फिटिंग दे देनी है साइड में, इस तरह से मिला के। तो ये जो हमारा पीछे का पार्ट है ना, उतना ही हमें इसे फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है और ऊपर को ऐसे मिला देनी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा भी आपको एक्स्ट्रा दिखता है तो आप गुलाई के साथ उसे छाँट के निकाल दीजिएगा। अब दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही फिनिशिंग दे देनी है, और जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे पलट देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी हैमिंग करनी है, तुरपाई करनी है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे मोटी सिलाई बाद में इस तरह से देखिए ऐसे अभी लगा देंगे, ताकि ये छूटे ना यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे मोटी सिलाई लगा देनी है। बाद में आप चाहें तो हैमिंग कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहती हैं, लेस वगैरह अटैच करना चाहती हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने फिटिंग दे देनी है। तो फ्रेंड्स, अगर सिलाई से रिलेटेड अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। और अभी यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है बढ़िया से बन के तैयार हो गया है, और बाजू आप लगा सकते हैं अपनी पसंद की। और यहाँ पे नहीं तो अगर आप स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पट्टी लगा सकते हैं, जैसे आपको और ये पट्टी कट करते हैं वैसे पूरे पे लगा के उसे तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपकी हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए।
तो ये लेस है आप अपने हिसाब से फ्रंट में, बैक में, बाजू में जहाँ भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।